के माध्यम से सरकार और जनता तक आवाज अपनी रखने के लिए हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के महामंत्री और जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बड़े भाई सुनील शर्मा जी। उनके साथ में है हमारे प्रदेश के महामंत्री और एमएलए बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी। उनके साथ में है बड़े भाई श्यामलाल शर्मा जी, एमएलए और पूर्व मंत्री हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष। उनके साथ में है भाई दर्शन सिंह जी, एमएलए, और उनके साथ में भाई बलबीर रामरतन जी, प्रदेश के प्रवक्ता। मैं सीधे तौर पे सुनील शर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके माध्यम से जनता और सरकार तक अपनी आवाज रखें। भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत। आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात जम्मू कश्मीर और देश की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप प्रधान फॉर्मर मिनिस्टर आदरणीय श्याम शर्मा जी, हमारे सीनियर लीडर स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर एमएलए रामगढ़ आदरणीय मनियाल जी, बसोली के हमारे आदरणीय विधायक दर्शन ठक्कर जी, बलबीर राम जी और डॉक्टर प्रदीप जी। हम सब लोग अपनी विचारधारा के माध्यम से जो लक्ष्य लोगों की भलाई के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमने लिया हुआ है, उस लक्ष्य में एक सीढ़ी, एक कदम जो विधानसभा के माध्यम से लोगों की आवाज, भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हैं, उस विषय पर मुख्य रूप से मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन 3 मार्च को शुरू हुआ। आदरणीय उपराज्यपाल के संबोधन से, और 9 अप्रैल कल बजट सेशन खत्म हुआ। बीच में त्योहारों के लिए कुछ ब्रेक आया, तो कुल मिला के 20-25 दिन का ये सेशन रहा। एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित हुई थी। बीच में उपराज्यपाल महोदय का प्रशासन जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। चूंकि लोकप्रिय सरकार बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों पर और विशेषकर सरकार के साथ जुड़ी हो। और जम्मू कश्मीर में वो सरकार है जिन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कई वादे किए थे। कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उनने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सारी जनता को वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सारी जनता को प्रति माह 1 सिलेंडर फ्री देंगे, सारी जनता को 10 किलो अनाज बढ़ाएंगे, मुफ्त देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, ऐसी सारी अनेकों योजनाएं, लुभाने वाली योजनाएं कह के उन्होंने सरकार बनाई। और इस 16 अप्रैल को इस सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 6 महीनों में विधानसभा के 2 सेशन हुए, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का था और दूसरा 20-25 दिनों का जो बजट सेशन था, जिसमें इन सारी उम्मीदों को लेके लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद पहले 6 महीने में कम से कम 50% वादे पूरे होंगे। लेकिन ऐसा देखने में आया ये सारे वादे खोखले हैं।
और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कि ये केवल झूठ की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करते हैं, वो उनका झूठ फिर सामने आया। विशेषकर तब जब उन्होंने केवल अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज देने की बात कही। अंत्योदय अन्न योजना के तहत इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली, और वो बिजली भी वो प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना के तहत जो आती है, जो योजना केवल 2 साल के लिए है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल में बिजली देंगे। तो योजना ही 2 साल की है, तो 5 साल से आप कहां से लाओ? तो ये धोखा, ये फ्रेब, ये झूठ जनता के साथ इस सरकार ने किया, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। हद तो तब हुई जब 7, 8, 9 3 दिन 7, 8, 9 अप्रैल को सरकार ने खुद ही सदन नहीं चलने दिया। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, असेंबली के इतिहास में हुआ जब सरकार ने सदन चलने नहीं दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अनुशासन का पालन करते हुए अनुशासित रूप में सदन को सार्थकता से चलाया और एक रेलेवेंस जिस प्रकार से दिखाना होता है वो दिखाया। जहां जहां पे भी लोगों की समस्याओं की बात थी, भारतीय जनता पार्टी उनको उजागर करना चाहती थी, लेकिन लगातार सदन को भंग करके, सदन को न चलने देना, डिसरप्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो लोगों के मुद्दों में बात नहीं करना चाहती है। सरकार लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहती है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं हमारे सामने आई, मैं उनका उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा। विशेषकर जो एक प्राइवेट मेंबर एक बिल आया था, रेजोल्यूशन आया था, जिसमें स्टेटहुड पे चर्चा हुई थी, राज्य के दर्जे पे चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि इस पे डिबेट हो, इस पे चर्चा हो, और हम बताएं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सरकार इस वक्त राज्य चाहती है, उसकी करतूत क्या रही है। जब उनके पास पुलिस रही है, जब उनके पास पूरा राज्य रहा है, किस प्रकार से लोगों की यहाँ पे मुझे लगता कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, लोगों को किस प्रकार से सताया गया है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसे यहाँ पे मैसेकर्स हुए, अनेकों यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई, तब हुई जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र का गृह मंत्रालय जो कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखता है, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आ चुकी है। आज आतंकवाद डिक्लाइन हो चुका है, आज अलगाववाद ध्वस्त हो चुका है, आज पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। इसलिए अभी भी अगर यदि कोई जड़ें बाकी हैं इस अलगाववाद और आतंकवाद की, हम ये चाहते हैं कि इसको पूरा जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद यहाँ पे राज्य का दर्जा है। लेकिन हम किसी भी कीमत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आज जिस प्रकार से ये लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट, आम जितना भी टूरिस्ट है,
किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे कोई हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता, कोई हड़ताल नहीं चलती। बड़ा अजीब लगता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए नहीं, मसरत आलम जैसे जिस प्रकार से अलगाववादी यहाँ के वो लफंगे थे, उनके उस नैरेटिव को जिंदा करना चाहते हैं। हम वो राज्य का दर्जा चाहते हैं जहाँ पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक सुरक्षित हो, जहाँ पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक शांतिमय जीवन जिए। ऐसे राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कमिटमेंट भी करती है। सबसे बड़े सर्वोच्च स्थान संसद में सबसे बड़े नेता ने कमिटमेंट की है, प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज हमें जो विरोध है इस सरकार से, हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस पे चर्चा हो, जो डेली वेजर्स सड़कों पे, जिन डेली वेजर्स ने बड़ी आशा की थी सरकार बनने के बाद। देखिए, राष्ट्रपति शासन में ये चीजें हो सकता है स्किप हो जाती है, ये राष्ट्रपति शासन था, लेकिन लोकप्रिय सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट इसको स्किप करे, कोई प्रावधान न बजट में लाए और उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे, तो डेली वेजर्स के साथ इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। डेली वेजर्स के मुद्दे को कोई इन्होंने चर्चा के लिए, हमने जो एडजर्नमेंट कराया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कशन हो, इन्होंने होने नहीं दिया। तो बड़ी बदकिस्मती से हमें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे विधायकों ने अनुशासन का पालन किया और जिस प्रकार से सरकार ने अपनी नालायकी और जिसे कहेंगे कि हम एक इंतहा, एक एक्सट्रीम पे जाके जिस प्रकार से एक रेडिकल लोगों की तरह उन्होंने वहां पे बिहेव किया, वो स्पष्ट जाहिर करता है कि उनको लोगों की चिंता नहीं है, जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है। वो दोबारा से धर्म के नाम पे विभाजन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। इसका हमें बहुत अफसोस है। मैं निवेदन करूंगा पहले श्यामलाल शर्मा जी से, फिर मन्याल जी से, जिनकी पार्टी का पक्ष बहुत शार्प में है। मुझे लगता नहीं है कोई गुंजाइश रह गई है। अब आदेश हुआ है हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो मैं इतना ही कहूँगा जो मेरे एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट और एक विधायक होने के नाते तीसरी बार मैं चुन के आया हूँ, और मेरे ये दोनों साथी जो हैं दो बार के विधायक और मंत्री रहे हैं, मैंने ऐसी कभी भी पास्ट प्रैक्टिस नहीं देखी। एक रॉन्ग प्रेसिडेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा रही है। अगर 1931 से लेके देखेंगे और 1947 के बाद जब यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर आए, फिर आज चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसी तनख्वाह में काम किया। लेकिन मैं हाउस की बात करूंगा, नॉन इशू को इशू बना के, और ये हमेशा पॉलिटिक्स, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और यहाँ के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन लोग इसके लिए बड़े सचेत हैं। तो जो हाउस में जिस तरह से एक सत्ता पक्ष को वहाँ के जो कार्य प्रणाली है उस पे काम करना चाहिए था, तो मुझे इस किस्म का इतिहास में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती है। और जिस तरह से मैं ये भी कहूँगा बड़े बासूब के साथ, जिस तरह से चेयर ने भी हाउस को इन ऑर्डर रखना था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक फिक्स्ड मैच था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को सेफ पैसेज देने के लिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा उनको होने जा रहे हैं, जहां होने वाले हैं, और उनकी कमिटमेंट थी कि हम 32,000 जो सेंक्शन वेकेंट पोस्ट है उसको फिल करेंगे, 1 लाख नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। और ऑनरेबल हमारे एलओपी साहब ने बता दिया है, राशन की बात हो, पेंशन की बात हो, और वो उन्होंने कहीं ना कहीं आईवाश राशन का किया है। वो किनका किया है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, और कितनी फैमिलीज हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ा जो ये दायरा है हमारा, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मंदिर है हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में। लेकिन जिस तरह से ट्रेजरी बेंचेस ने और खुसूसन तौर पर सरकार ने एक नॉन इशू को इशू बना के, और लीडर ऑफ द हाउस, ये पहली बार ऐसी प्रेसिडेंट्स है कि जब समापन हुआ, हाउस साइंड आई हुआ, तो लीडर ऑफ द हाउस लास्ट के 3 दिन में वहां नहीं था, क्योंकि उनकी तरफ से ये सारी चीजें जो है, और कहीं ना कहीं चेयर से भी
अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने ये बात कही। और लास्ट जो 3 दिन का बिजनेस था, जिस तरह से आदरणीय सुनील जी ने कहा है, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल और रेजुलेशन, और ये पहली बार हुआ है कि ये जो डेली वेजेस, डेली रेटेड और कंसोलिडेट और अडाग का है, ये प्राइवेट मेंबर का बिल था और हम चाहते थे, क्योंकि हमने डे 1 ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, चाहे हम विधायक हैं हाउस में भी और हाउस के बाहर भी, हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हम पे भरोसा था इस असेंबली पे, उसके मर्यादा को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, और कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा बड़े वसूख के साथ कि चेयर ने भी उनका साथ दिया है। मुझे इतना ही कहना है, आपका धन्यवाद। बड़े विस्तार से हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी ने, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बात की है असेंबली के सेशन को लेके। आदरणीय श्याम जी ने भी अपनी बात रखी है। मैं छोटी सी बात रख के रखना चाहता हूँ आपके सामने, इसी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से ये बड़ा ही जो सेशन जो पूरा रहा है, उससे हमें कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन उम्मीदों पर नहीं खरा उतरी। और अगर मैं बात करूं दलितों की, पिछड़ों की, पिछड़े वर्ग की, तो पहले दिन जिस दिन ऑनरेबल एलजी का एड्रेस था, वो एड्रेस जो होता है वो सरकार की तरफ से बनाकर एलजी साहब को दिया जाता है, वो पढ़ते हैं एलजी साहब के एड्रेस में, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस अपने चीफ मिनिस्टर के एड्रेस में, दोनों के एड्रेस में कहीं भी शेड्यूल कास्ट वर्ग का, अनुसूचित जाति वर्ग का ना तो नाम आया, ना उनके बारे में कोई बात की गई। और आप देखेंगे बजट के अंदर जितने भी प्रावधान थे उसमें SC ST में बात ST की बात की गई, लेकिन शेड्यूल कास्ट की कहीं कोई बात नहीं की गई, उनके वेलफेयर की स्कीम्स की बात नहीं की गई, उनके लिए फंडिंग की बात नहीं की गई। इसी तरह एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो रिजर्वेशन प्रमोशन, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने यूटी को दिया है, सरकार से कहा है कि नाउ इट्स योर प्रेरोगेटिव, आप एक क्वांटिफाइबल डाटा लेके देखिए, अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन जो यहाँ लागू हो सकती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि लगभग 10 MLAs ने ये सवाल जो है सरकार से किया था, लेकिन एक भी जवाब जो है वो पूरे तरीके से नहीं आया, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स वहां से नहीं आया। जो बातें सुनील जी ने कही, श्याम जी ने कही, मैं उसमें ही ये आगे कर रहा हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं बाकी बातें। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा ही मुझे लगा कि एक नकारात्मक जो सोच है सरकार की, उसी तरह का ये सेशन भी रहा। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर सरकार नहीं खरा उतरी। हम आपके माध्यम से भी ये कन्वे करना चाहते हैं सरकार को कि आपके पास समय है, जो वादे आपने लोगों से किए हैं, जो उम्मीदें आपने गरीबों को बताई हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।